नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज मैं प्रस्तुत हूं आपके सामने UPHESC द्वारा 17 अप्रैल 2025 को आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रश्न पत्र का समाधान लेकर, क्योंकि हाल ही में आयोग द्वारा इस परीक्षा की आंसर की जारी की गई है, जिसके आधार पर ही इस प्रश्न पत्र को हल किया गया है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न पत्र की ओर, जिसमें हिंदी विषय का पहला प्रश्न है। ब्रजभाषा व्याकरण के लेखक हैं बाबूराम सक्सेना, हरदेव बहारी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी। इस प्रश्न का उत्तर है धीरेन्द्र वर्मा। ब्रजभाषा व्याकरण के लेखक धीरेन्द्र वर्मा है। अगला प्रश्न है, बंगले के पीछे का पेड़ गिर गया, उपर्युक्त वाक्यांश में कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध। इस प्रश्न का उत्तर है विशेषण पदबंध। बंगले के पीछे का पेड़ गिर गया वाक्यांश में विशेषण पदबंध है। अगला प्रश्न है, च वर्ग की ध्वनियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, पार्श्विक, संघर्षी। इस प्रश्न का उत्तर है स्पर्श संघर्षी। च वर्ग की ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी प्रकार की हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी की किस बोली में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता? कोरवी, बुंदेली, ब्रजभाषा, बघेली। इस प्रश्न का उत्तर है बघेली। हिंदी की बघेली बोली में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। अगला प्रश्न है, हिंदी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं है, इसलिए उस पर संस्कृत के व्याकरण को लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, भोलानाथ तिवारी, रामविलास शर्मा, कामता प्रसाद गुरु। इस प्रश्न का उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। हिंदी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं है, इसलिए उस पर संस्कृत के व्याकरण को लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह कथन राहुल सांकृत्यायन का है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? कवि स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत, हरिभद्र। इस प्रश्न का उत्तर है पुष्पदंत। अपभ्रंश का वेद व्यास पुष्पदंत को कहा जाता है। इस कड़ी में अगला प्रश्न है, कै ध्वनि है? अक्षर, स्वनिम, संस्वन, रूपिम। इस प्रश्न का उत्तर है स्वनिम। कै ध्वनि स्वनिम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस रचना का नाम बताइए जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। पद्मचरित, हरिवंश पुराण, दोहा कोश, सिद्ध, हेमचंद्र शब्दानुशासन। इस प्रश्न का उत्तर है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। अगला प्रश्न है, देसिल बहना सब जन मिट्ठा उक्त पंक्ति किस भाषा का प्रयोग है? अपभ्रंश, अवहट्ठ, ब्रजभाषा, अवधी। इस प्रश्न का उत्तर है अवहट्ठ। देसिल बहना सब जन मिट्ठा अवहट्ठ भाषा का प्रयोग है। अगला प्रश्न है, अवधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची। इस प्रश्न का उत्तर है अर्धमागधी। अवधी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बघेली का क्षेत्र है? होशंगाबाद, शहडोल, बिलासपुर, सागर। इस प्रश्न का उत्तर है शहडोल। शहडोल बघेली का क्षेत्र है। इस कड़ी में अगला प्रश्न है, अवधी काव्यकृति चक्कलस के रचनाकार है? वंशीधर शुक्ल,
चंद्रभूषण त्रिवेदी, रमैका का, बलभद्र प्रसाद दीक्षित, पड़ीस, गुरु प्रसाद मिश्र, मृगेश। इस प्रश्न का उत्तर है बलभद्र प्रसाद दीक्षित, पड़ीस। अवधि काव्य कृति चकलस के रचनाकार बलभद्र प्रसाद दीक्षित, पड़ीस हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में अधिकता कौन सी लिपि है? वर्णात्मक, प्रतीकात्मक, चित्रात्मक, वर्णात्मक। इस प्रश्न का उत्तर है वर्णात्मक। देवनागरी लिपि में अधिकतर वर्णात्मक लिपि है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राचीन लिपि माला के रचनाकार हैं? कामता प्रसाद गुरु, सुनीता कुमार चटर्जी, गौरीशंकर हीरानंद ओझा, किशोरी दास वाजपेयी। इस प्रश्न का उत्तर है गौरीशंकर हीरानंद ओझा। भारतीय प्राचीन लिपि माला के रचनाकार गौरीशंकर हीरानंद ओझा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस लिपि का विकास देवनागरी लिपि से नहीं हुआ है? कैथी लिपि, गुजराती लिपि, बांग्ला लिपि, शारदा लिपि। इस प्रश्न का उत्तर है शारदा लिपि। शारदा लिपि का विकास देवनागरी लिपि से नहीं हुआ है। इस कड़ी में अगला प्रश्न आता है, भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम है? ध्वनि, वाक्य, लिपि, व्याकरण। इस प्रश्न का उत्तर है लिपि। भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम लिपि है। अगला प्रश्न है, एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह किस लिपि की विशेषता है? रोमन, देवनागरी, फारसी, कुटिल। इस प्रश्न का उत्तर है देवनागरी। एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह देवनागरी लिपि की विशेषता है। अगला प्रश्न है, यूनिकोड है एक टाइपिंग का प्रकार? यूनिवर्सिटी, कोड वर्ड, वेशभूषा। इस प्रश्न का उत्तर है टाइपिंग का प्रकार। यूनिकोड एक टाइपिंग का प्रकार है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में मंगल, कृतिदेव, चाणक्य हैं? देवता, फॉन्ट, यान, ग्रह। इस प्रश्न का उत्तर है फॉन्ट। कंप्यूटर की भाषा में मंगल, कृतिदेव, चाणक्य, फॉन्ट हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग होता है वह है गुजराती, फारसी, रोमन, देवनागरी। इस प्रश्न का उत्तर है देवनागरी। देवनागरी लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र में उपयोगी है? संदेश प्रेषण, शब्द संग्रह, हिंदी भाषा शिक्षण, संभाषण। इस प्रश्न का उत्तर है हिंदी भाषा शिक्षण। लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर हिंदी भाषा शिक्षण के क्षेत्र में उपयोगी है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। यूनिकोड का विस्तारित रूप है यूनिवर्सल कोड, यूनिफाइड कोड, यूनिट कोड, यूनिट डिजिटल कोड। इस प्रश्न का उत्तर है यूनिवर्सल कोड। यूनिकोड का विस्तारित रूप यूनिवर्सल कोड है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज द्वारा प्रदान किया जाने वाला गुरु गोरक्षनाथ पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र, डॉक्टर कन्हैया सिंह, प्रोफेसर त्रिभुवन नाथ शुक्ल, डॉक्टर भगवान सिंह। इस प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर कन्हैया सिंह। हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज द्वारा प्रदान किया जाने वाला गुरु गोरक्षनाथ पुरस्कार 2021 डॉक्टर कन्हैया सिंह को दिया गया था। इस कड़ी में अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? नंदकिशोर आचार्य, दया प्रकाश सिन्हा, रामदास मिश्र, अनामिका। इस प्रश्न का उत्तर है दया प्रकाश सिन्हा।
वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रसार में संलग्न संस्था नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई? 16 जुलाई 1883, 26 जुलाई 1889, 16 जुलाई 1891, 16 जुलाई 1993। इस प्रश्न का उत्तर है 16 जुलाई 1893। हिंदी के प्रसार में संलग्न संस्था नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना 16 जुलाई 1893 में हुई थी। इस कड़ी में अगला प्रश्न आता है, संत साहित्य संदर्भ कोश के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, रमेश चंद्र मिश्र। इस प्रश्न का उत्तर है रमेश चंद्र मिश्र। संत साहित्य संदर्भ कोश के लेखक रमेश चंद्र मिश्र है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान तीनों से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? रामधारी सिंह दिनकर, भीष्म साहनी, नरेश मेहता, कुंवर नारायण सिंह। इस प्रश्न का उत्तर है कुंवर नारायण सिंह। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान तीनों से कुंवर नारायण सिंह को सम्मानित किया गया है। इस कड़ी में अगला प्रश्न आता है, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज की स्थापना वर्ष है? सन 1927, सन 1920, सन 1917, सन 1910। इस प्रश्न का उत्तर है सन 1927। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज का स्थापना वर्ष सन 1927 है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आगरा, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज। इस प्रश्न का उत्तर है आगरा। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है? व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार। इस प्रश्न का उत्तर है भारत भारती पुरस्कार। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार भारत भारती पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, हिंदी के वेब पोर्टल वेब दुनिया की स्थापना कब हुई थी? 11 जून 1997, 10 अप्रैल 1998, 15 अक्टूबर 1995, 23 सितंबर 1999। इस प्रश्न का उत्तर है 23 सितंबर 1999। हिंदी के पहले वेब पोर्टल वेब दुनिया की स्थापना 23 सितंबर 1999 में हुई थी। इस कड़ी में अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी? 1918 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। इस प्रश्न का उत्तर है 1918 ईस्वी में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना 1918 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, गवेषणा पत्रिका का संपादन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, साहित्य अकादमी नई दिल्ली, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। इस प्रश्न का उत्तर है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। गवेषणा पत्रिका का संपादन केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाणी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? रमेश चंद्र शाह, नरेश मिश्र, परमानंद श्रीवास्तव, रमेश चंद्र मिश्र। इस प्रश्न का उत्तर है रमेश चंद्र मिश्र। वाणी साहित्य का इतिहास
रमेश चंद्र मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शुद्ध प्रेम काव्य है? खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, कीर्तिलता। इस प्रश्न का उत्तर है कीर्तिलता। कीर्तिलता रचना शुद्ध प्रेम काव्य है। अगला प्रश्न है, छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है? डॉक्टर रामदरस मिश्र, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह। इस प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। छायावाद को शक्ति काव्य डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। इस कड़ी में अगला प्रश्न आता है, सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को अनैतिहासिक ग्रंथ घोषित किया? डॉक्टर ग्रियर्सन ने, अगरचंद नाहटा ने, डॉक्टर बूलर ने, जेम्स टोड ने। इस प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर बूलर ने। डॉक्टर बूलर ने सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अनैतिहासिक ग्रंथ घोषित किया था। अगला प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के दोहों के संदर्भ में यह कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, बच्चन सिंह। इस प्रश्न का उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के दोहों के संदर्भ में यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? गोविंद स्वामी, धर्मदास, परमानंद दास, कृष्णदास। इस प्रश्न का उत्तर है धर्मदास। धर्मदास अष्टछाप का कवि नहीं है। इस कड़ी में अगला प्रश्न आता है, भक्ति आंदोलन ईसाई प्रभाव का परिणाम है। उक्त मत किस लेखक का है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इस प्रश्न का उत्तर है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। भक्ति आंदोलन ईसाई प्रभाव का परिणाम है। उक्त मत जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का है। अगला प्रश्न है, राम सतसई किस परंपरा का ग्रंथ है? राम भक्ति परंपरा, श्रृंगार परंपरा, काव्य शास्त्रीय परंपरा, निर्गुण भक्ति परंपरा। इस प्रश्न का उत्तर है श्रृंगार परंपरा। राम सतसई श्रृंगार परंपरा का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। यह कथन किसका है? गारसा दातासी, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। इस प्रश्न का उत्तर है ग्रियर्सन। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। यह कथन ग्रियर्सन का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संतन को कहाँ सीकरी सो काम में सीकरी का अर्थ है धन, ऐश्वर्य, चप्पल, फतेहपुर सीकरी। इस प्रश्न का उत्तर है धन। संतन को कहाँ सीकरी सो काम में सीकरी का अर्थ है धन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। काशीनाथ खत्री, रमाशंकर व्यास, मुंशी देवी प्रसाद मुंसीफ, पद्म सिंह शर्मा। इस प्रश्न का उत्तर है पद्म सिंह शर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार पद्म सिंह शर्मा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गद्य साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान सर्वप्रथम किस विधा पर गया? निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास। इस प्रश्न का उत्तर है नाटक। गद्य साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान सर्वप्रथम नाटक पर गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली। इस प्रश्न का उत्तर है फ्रांसीसी। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है,
देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी, शिव पूजन सहाय, लाला श्रीनिवास दास। इस प्रश्न का उत्तर है शिव पूजन सहाय। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक शिव पूजन सहाय है। अगला प्रश्न है, स्त्री जब तक ससुराल की तब तक मैके की, ससुराल से टूटी तो मैके से तो आप ही टूट जाती है। यह कथन किसका है? ईला चंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार पांडे, बेचन शर्मा उग्र, मनु भंडारी। इस प्रश्न का उत्तर है जैनेन्द्र कुमार। स्त्री जब तक ससुराल की तब तक मैके की, ससुराल से टूटी तो मैके से तो आप ही टूट जाती है। यह कथन जैनेन्द्र कुमार का है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने मूलतः कितने रस माने हैं? 4, 8, 9, 10। इस प्रश्न का उत्तर है 8। भरत मुनि ने मूलतः 8 रस माने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं टी.एस. इलियट, वर्ड्सवर्थ, बेनिडिक्टो क्रोचे, रिचर्ड्स। इस प्रश्न का उत्तर है टी.एस. इलियट। नई समीक्षा के जनक टी.एस. इलियट को माना जाता है। अगला प्रश्न है, चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाय, जानी परय सियहिया पय, जब कुंभिलाय। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रतीप, तद्गुण, उन्मिलित, अतियुक्ति। इस प्रश्न का उत्तर है उन्मिलित। उपर्युक्त पंक्तियों में उन्मिलित अलंकार है। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में काव्यबंध की शोभा बढ़ाने वाले कितने लक्षणों का वर्णन किया है? 26, 36, 18, 33। इस प्रश्न का उत्तर है 36। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में काव्यबंध की शोभा बढ़ाने वाले 36 लक्षणों का वर्णन किया है। इस कड़ी में अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस की कृति कौन सी है? सिम्पोजियम, पोएटिक्स, रिपब्लिक, पेरिइप्सुस। इस प्रश्न का उत्तर है पेरिइप्सुस। लॉन्जाइनस की कृति पेरिइप्सुस है। अगला प्रश्न है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे में रस है? वात्सल्य, शांत, अद्भुत, श्रृंगार। इस प्रश्न का उत्तर है शांत। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे में शांत रस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से नहीं है? प्रकाश चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रमेश कुंतल मेघ, रांगे राघव। इस प्रश्न का उत्तर है रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी का संबंध मार्क्सवाद से नहीं है। अगला प्रश्न है, बिंब का अनिवार्य तत्व है सपाट बयानी, इंद्रियता, यथार्थ, विवरणात्मकता। इस प्रश्न का उत्तर है इंद्रियता। बिंब का अनिवार्य तत्व इंद्रियता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा की सैद्धांतिक आधार है? भारतीय रसवाद, कल्पनात्मक अनुभूति, ध्वनि सिद्धांत, अभिव्यंजनावाद। इस प्रश्न का उत्तर है भारतीय रसवाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार भारतीय रसवाद है। अगला प्रश्न है, कोलरिज ने कल्पना के कितने भेद माने हैं? 2, 3, 4, 5। इस प्रश्न का उत्तर है 2। कोलरिज ने कल्पना के 2 भेद माने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ने कभी अपना होना। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? सांध्य गीत, निहार, रश्मि, निर्जा। इस प्रश्न का उत्तर है सांध्य गीत। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ने अभी अपना होना। उपर्युक्त काव्य पंक्ति महादेवी वर्मा के सांध्य गीत संग्रह से संबद्ध है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की आरती कविता की रचना किसने की? शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का उत्तर है शमशेर बहादुर सिंह। भारत की आरती कविता की रचना शमशेर बहादुर सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, कबीर दास की भक्ति साधना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है। यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर योगेश्वर। इस प्रश्न का उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर दास की भक्ति साधना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इस कड़ी में अगला प्रश्न आता है, गोस्वामी तुलसीदास की स्वांत सुखाय रचना वस्तुतः परांत सुखाय से प्रेरित है। यह किस आलोचक की मान्यता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित विद्यानिवास मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इस प्रश्न का उत्तर है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। गोस्वामी तुलसीदास की स्वांत सुखाय रचना वस्तुतः परांत सुखाय से प्रेरित है। यह आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की मान्यता है। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की मौलिक कहानी ग्राम सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? हिंदी प्रदीप, भारत बंधु, प्रयाग समाचार, इंदु। इस प्रश्न का उत्तर है इंदु। प्रसाद जी की मौलिक कहानी ग्राम सर्वप्रथम इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कथा स्रोत की दृष्टि से चौथी शताब्दी के समय से संबंधित है? अनाम दास का पोथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा। इस प्रश्न का उत्तर है पुनर्नवा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास पुनर्नवा कथा स्रोत की दृष्टि से चौथी शताब्दी के समय से संबंधित है। इस कड़ी में अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष है? 1961, 1964, 1966, 1967। इस प्रश्न के संदर्भ में दिए गए सभी विकल्प गलत हैं, अतः आयोग द्वारा इस प्रश्न को डिलीट किया गया है। वहीं सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी में हुआ था। इस कड़ी में अगला प्रश्न आता है, मैला आंचल का नामकरण किस कवि की काव्य कृति के आधार पर हुआ है? सोहनलाल द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत, नरेंद्र शर्मा। इस प्रश्न का उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। मैला आंचल का नामकरण सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति के आधार पर हुआ है। अगला प्रश्न है, धोखा निबंध के रचनाकार है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट। इस प्रश्न का उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। धोखा निबंध के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र है। इस कड़ी में अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र का निबंध नहीं है। धर्म और समाज, धोखा, खुशामद, बात। इस प्रश्न का उत्तर है धर्म और समाज। धर्म और समाज निबंध प्रताप नारायण मिश्र का नहीं है। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे किस वायसराय को संबोधित करके लिखे गए थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इस प्रश्न का उत्तर है लॉर्ड कर्जन। शिव शंभू के चिट्ठे लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बलिया व्याख्यान का वर्ष है? 1884 ईस्वी, 1873 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1860 ईस्वी। इस प्रश्न का उत्तर है 1884 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बलिया व्याख्यान का वर्ष
1884 ईस्वी है। इस प्रश्न के साथ ही आज की वीडियो को समाप्त करते हैं तथा इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखने व सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।